आज हम देखते हैं हम कितने प्रकार के संकल्प क्रिएट करते हैं और हमारी बुद्धि का लेवल कितने तरह का होता है, हमारे संस्कार कितने तरह के होते हैं। हम सब 5 तरह के थॉट्स क्रिएट करते हैं। पहला, हमारे नेसेसरी थॉट्स, जिसे हम ऑर्डिनरी थॉट्स भी बोल सकते हैं, जैसे कि मुझे भूख लगी है, मुझे सोना है, वगैरह वगैरह। दूसरे तरह के थॉट्स जो हैं वो हमारे होते हैं पॉजिटिव थॉट्स। यूँ कह सकते हैं कि जो हमारी आत्मा की उन्नति करते हैं, जैसे कि अगर मैं किसी की विशेषता का वर्णन करूं, वो संकल्प क्रिएट करूं जिससे मैं किसी के गुण देखती हूँ, या जैसे सहयोग करती हूँ, किसी के सहयोग करने के लिए मैं संकल्प क्रिएट करती हूँ, उन थॉट्स को हम पॉजिटिव थॉट्स कहते हैं। तीसरे तरह के थॉट्स जो हैं वो हमारे होते हैं नेगेटिव थॉट्स, यानी कि जो हम क्यों क्या वाले थॉट्स जो होते हैं, क्वेश्चन मार्क वाले ज़्यादातर थॉट्स जो होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जिन थॉट्स में हमारी चिंता, फिक्र और भय वाले जो हम थॉट्स क्रिएट करते हैं, वो सब नेगेटिव थॉट्स होते हैं। चौथे तरह के जो थॉट्स हैं वो हैं हमारे वेस्ट थॉट्स, जैसे कि हमारे पास्ट में रहने के जो थॉट्स हैं, जो हम जब हमारे साथ जो बीत चुका है उसके थॉट्स अगर हम क्रिएट करते हैं, या हमारे पास जो फ्यूचर के थॉट्स हैं, बहुत लंबी प्लानिंग अगर हम करते हैं थॉट्स, जो हम उनसे रिलेटेड थॉट्स क्रिएट करते हैं, उस तरह के थॉट्स जो हैं वो वेस्ट थॉट्स होते हैं। पांचवें तरह के थॉट्स जो हैं वो एलिवेटेड थॉट्स हैं, जो सबसे श्रेष्ठ हैं। जिन थॉट्स में हम परमात्मा का चिंतन करते हैं, वैसे संकल्प क्रिएट करते हैं, तो वो हमारे सबसे श्रेष्ठ थॉट्स होते हैं, उनको हम एलिवेटेड थॉट्स बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारी बुद्धि के जो लेवल हैं वो कितने प्रकार के हैं। हमारे पास, हम सब के पास 3 तरह की बुद्धि का लेवल होता है। पहला श्रेष्ठ यानी कि हाईएस्ट, दूसरा मध्यम जिसे हम मीडियम कह सकते हैं, और तीसरा कनिष्ठ लो लेवल का इंटेलेक्ट जो होता है। जब हमारी बुद्धि श्रेष्ठ थॉट को परखती है, यानी कि हमारे पॉजिटिव थॉट्स जो हैं या एलिवेटेड थॉट्स जो हैं, तो हमारी बुद्धि को बल मिलता है और हमारी बुद्धि हाईएस्ट तरह की होती है, यानी कि बुद्धि का लेवल हाईएस्ट होता है। जब हमारी बुद्धि वेस्ट थॉट्स को परखती है, उन पे काम करती है या नेगेटिव थॉट्स पे काम करती है, तो हमारी बुद्धि शक्तिहीन हो जाती है और हमारी बुद्धि जो है वो कनिष्ठ होती है, यानी कि लो होती है। और यदि हमारी बुद्धि दोनों तरह के थॉट्स क्रिएट करके उनको परख रही है, उनसे निर्णय करके व्यवहार में आ रही है, तो हमारी बुद्धि जो है वो मीडियम होती है, यानी कि मिक्स होती है। अब जो श्रेष्ठ बुद्धि है उसको हम सत्व प्रधान बुद्धि भी बोल सकते हैं। जो हमारी मिक्स बुद्धि का लेवल है उसको हम रजो प्रधान बोल सकते हैं या रजो बुद्धि बोल सकते हैं, और जो हमारा लोएस्ट लेवल ऑफ बुद्धि है, इंटेलेक्ट है, उसको हम तमो प्रधान या तमो बुद्धि बोल सकते हैं। तो अब हमारे पास ये चॉइस है कि हमें अपनी बुद्धि का लेवल कैसे रखना है, उसको बल देना है, शक्तिशाली बनाना है या शक्तिहीन बनाना है। जो हमारे पास अब संस्कार हैं वो भी 5 विचारों की तरह 5 तरह के होते हैं। पहला संस्कार जो हमारा ओरिजिनल नेचुरल संस्कार है, जैसे जो हमारे आत्मा के निजी गुण हमने देखे थे, उन गुणों का जो संस्कार हम सब के अंदर होता है वो हमारा नेचुरल संस्कार होता है, जैसे पवित्रता, शांति, सुख वगैरह वगैरह। दूसरा हमारा जो संस्कार है वो है हमारा विल पावर का संस्कार, यानी कि जो मेरा अन्य संस्कार जो अभी हम देखेंगे उनको अगर हम काट के अपने निजी संस्कारों में आते हैं, दृढ़ शक्ति का जो मेरा संस्कार होता है वो होता है मेरा विल पावर का संस्कार। तीसरे तरह का मेरा संस्कार है मेरा पास्ट कर्मा का संस्कार। हम सब के जन्मों का जो रिकॉर्ड है मुझ आत्मा में है, वो जो मेरा संस्कार है जो मैं कैरी फॉरवर्ड करके आ रही हूँ इस जन्म में, वो मेरा पास्ट बर्थ का संस्कार है। जैसे हो सकता है किसी के पास्ट जन्म का संस्कार हो बहुत गुस्सा करने का, तो वो संस्कार मेरा पास्ट
जन्म का संस्कार हो सकता है, जिसे हम पास्ट बर्थ संस्कार बोल सकते हैं। जो मेरा चौथा तरह का संस्कार, मेरा जेनेटिक संस्कार, यानी कि मेरा माता पिता से मिला हुआ संस्कार। जो मेरे माता पिता के गुण हैं वो मुझ में भी कई बार आ जाते हैं, तो वो होता है मेरा हेरिडिटी संस्कार, यानी कि जेनेटिक संस्कार। और पांचवें तरह का जो संस्कार है वो है वायुमंडल का संस्कार, जो कि एनवायरमेंटल संस्कार होता है, जो हमें वायुमंडल से मिलता है। जैसे मेरा घर का वातावरण जो होता है, या मैं जिन संघ में रहती हूँ, मैं ऑफिस में जहाँ जाती हूँ, स्कूल में जाती हूँ, उसका प्रभाव जो मेरी बुद्धि पे पड़ता है, या मैं जिस देश में रहती हूँ, जिस कल्चर से हूँ, जिस धर्म से हूँ, उसका प्रभाव जो मेरी बुद्धि पे पड़ता है, जो संस्कार मुझे वहाँ से मिलता है, वो होता है मेरा वातावरण का संस्कार। आजकल जो हम मोबाइल में भी जो देखते हैं, टीवी में जिस तरह का देखते हैं, उसका भी प्रभाव मेरी बुद्धि पे पड़ता है। तो ये सब जो एनवायरमेंटल संस्कार हैं वो भी हमारा एक तरह का संस्कार। अब हमें ये भी देखना है कि जिस तरह के हम थॉट्स क्रिएट करते हैं, हम उसी तरह की फीलिंग्स भी अपने अंदर जनरेट करते हैं। और अगर हम किसी तरह के थॉट्स बार बार क्रिएट करते हैं तो हमारी वृत्ति, यानी कि हमारा एटीट्यूड वैसा ही हो जाता है, यानी कि हमारी जो दृष्टि है, पर्सपेक्टिव है संसार को देखने का, वैसे ही हो जाता है। तो अब हमारे पास ये चॉइस है कि मैं अपनी बुद्धि को शक्तिशाली बनाती हूँ या उसको कनिष्ठ बनाती हूँ। संकल्प कैसे क्रिएट करती हूँ, कौन से तरह के संकल्प क्रिएट करती हूँ, हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हम अपनी बुद्धि को सदा के लिए शक्तिशाली और वायुमंडल को सदा के लिए शक्तिशाली कैसे बना सकते हैं।